हेलो एंड वेलकम एट्थ क्लास। हम रिवीजन पेपर कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। 41 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 42 से आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। ए मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, कहते हैं किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में कोई मशीन लगी हुई है, फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, 6 घंटे में 840 बोटल्स को फिल करती है वो। हाउ मैनी बोटल विल इट फिल इन 5 आवर्स। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हाउ मैनी बोटल्स, कि कितनी बोतलें विल इट फिल इन 5 आवर्स, कि 5 घंटे में कितनी बोतलों को ये फिल करेगा। दोबारा देखें एक बार स्टेटमेंट। ए मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, कहता है ए मशीन, एक मशीन लगी हुई है कहाँ पे, इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, विल 840 बोटल्स इन 6 आवर, कह रहा है कि 6 घंटे में 840 बोटल्स को फिल करती है। हाउ मैनी बोटल विल इट फिल इन 5 आवर्स, कहता है 5 घंटे में कितनी बोतलों को वो मशीन फिल करेगी। दो कंडीशन है, मैंने आपको पहले भी बोला था। एक केस है कि 840 बोतल फिल कर रही है और उसके लिए टाइम कितना लिया जा रहा है। दूसरा केस कि कितनी बोतलें भरी जाएगी जबकि टाइम गिवन है 6 आवर्स। तो पहला केस बात करें टाइम का, टाइम इन आवर्स गिवन है और बोतल फिल्ड अप, कितनी बोतलें भर रही है। तो पहली कंडीशन है कि 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, ध्यान से देखिए 6 घंटे में कितनी 840 बोटल्स, तो टाइम कितना है बच्चे 6 घंटे, बोतल कितनी भरी जा रही है 840। हाउ मैनी बोटल्स, इट मीन्स बच्चे बोटल्स तो पता नहीं है, बोतल आपको फाइंड करनी है। तो अगले कंडीशंस में बोतल की जगह क्या आ जाएगा एक्स, जबकि टाइम कितना लिया जा रहा है 5 घंटे में। आपसे पूछ रहा है कि वही मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलों को फिल कर देगी। क्लियर यहाँ तक बात। तो पहले केस में टाइम 6 घंटे, 6 घंटे में 840 बोटल्स फिल की जा रही है। आपसे 5 आवर्स में बोतलों की संख्या पूछी जा रही है, तो 5 और नीचे बोतलों की संख्या क्या मान ली एक्स। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने आपको दो केस बताए थे। पहला केस कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, 6 घंटे में 840 बोतल फिल हो रही है, कितने घंटे में 6 घंटे में। ध्यान से देखें 6 घंटे में 6 अपॉन में 840, तो उधर कितना है 5 अपॉन में कितना x, 6 घंटे में 840 बोतलें। तो हमने कंडीशन बनाई कि 6 अपॉन में 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन में x, बोतलों की संख्या x मानी है। दूसरे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x होएगा, 6 इंटू एक्स 6x, और 5 इंटू दिस तो 840 इंटू 5। क्लियर यहाँ तक। अब 6 इंटू एक्स तो 6x होएगा, 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5, बिल्कुल 840 इंटू 5 लिख रखा है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, बच्चे ध्यान से देखें, आपको वैल्यू किसकी चाहिए x की। अगर आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करना है तो x इज इक्वल टू 6 इंटू में 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में। जैसे ही इसको काटेंगे 6 1 6, 2 बचेगा, 640 24, 6 4 24 और 0, यानी कि जब कैलकुलेट करेंगे तो 700 बोटल्स आएगी। कितनी बोतलें आएंगी बच्चे 700। आपको करना क्या है 6 से 840 को कैंसिल करेंगे तो 140 आएगा, 140 इंटू 5 करेंगे तो 700 आएगा। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, ए डाई हैज़ बीन टोस्ट। ध्यान से देखिए बच्चे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ए डाई हैज़ बीन टोस्ट, एक डाई टोस्ट की गई है। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, कहता है डाइस के टॉप पे क्या क्या आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, डाइस के टॉप पर आने के चांसेस क्या रहेंगे। क्लियर। ए डाई हैज़ बीन टोस्ट, ध्यान से देखिए बच्चे एक डाई टोस्ट की गई है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग ऑन द टॉप, कहता है टॉप के ऊपर नीचे आपको अलग अलग केस मिलेंगे, 4 5 या 6 जितने भी केस हैं हम उनको अलग अलग सोल्व करेंगे। डाई के टॉप पे आने के लिए चांसेस पूछ रहा है आपसे। पहला केस, पहली बात, जब क्वेश्चन आपका डाई का है तो डाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, नंबर ऑन ए डाइज, डाइज के ऊपर नंबर होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 ये डाई के आउटकम्स होते हैं। तो शो द टोटल पॉसिबल आउटकम, यही बात यहाँ मेंशन की है। पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे आपके 6 रहेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स बोलो कितने हैं 6।
अब आपसे ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहले आपको टोटल आउटकम्स पता होना चाहिए, फिर पूछा क्या जा रहा है आपसे। पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओड नंबर, तो ओड नंबर आपके पास होता है 135। सबको पता है कि आपके पास ओड नंबर है 135। आप कहेंगे जी 7, 9, 11 ये क्यों नहीं लिया? अरे क्वेश्चन आपका डाए का है और डाए में टोटल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक। तो 6 तक ओड नंबर कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम्स हम बोलेंगे 3, ओड नंबर आपके हैं 1 3 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चंस है जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। कहता है ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास ओड नंबर हुए कितने? 135। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। हमेशा बच्चे याद रखेंगे, जब भी किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल, फेवरेबल का मतलब है उसके फेवर में कितने हैं, ओड नंबर कितने हैं 3, अपॉन में टोटल कितने हैं 6। काट के सोल्व करेंगे तो 1/2। सेकेंड पार्ट, ग्रेटर देन 5, ए नंबर ग्रेटर देन 5। ध्यान से देखें, 5 से बड़ी संख्या ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 कितना होता है? 6 होता है, ओनली 1 नंबर होता है। एक डाए में ग्रेटर देन 5 केवल 6 होता है। तो फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल, फेवरेबल मतलब फेवर में कितने? 1, अपॉन में टोटल कितने? 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट देखें, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, इस तरीके से चलता रहेगा। बट आपको क्या सोल्व करना है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको निकालना है अप टू 6 मीन्स डाई तक। तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा 3 और 6। फेवरेबल केसेस हमारे हुए 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, अभी मैंने आपको बताया है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। क्लियर यहाँ तक? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। तो आ जाइए इस पार्ट के ऊपर, मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हुए? 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो 2 अपॉन में टोटल कितना है? 6। 2 अपॉन में 6 कैलकुलेट करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 बाय में 6, 1/3। क्लियर यहाँ तक? अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसी का, लेस देन 1, लेस देन 1, आपको लेस देन 1 बताना है। तो लेस देन 1 क्या होगा? 1 से कम, 1 से कम तो होता ही नहीं कोई नंबर। 1 to 6 डाई के आउटकम्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि लेस देन 1, लेस देन 1 0, तो फेवरेबल केसेस क्या है? 0। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0। क्लियर? इसी का लास्ट पार्ट देखें ध्यान से, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 36 की बात करें तो फैक्टर ऑफ 36 का मतलब क्या है? 1 भी तो 36 को डिवाइड करेगा, 2 भी तो 36 को डिवाइड करेगा, मीन्स 36 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6। यस, फैक्टर ऑफ 36, जब आप 36 के फैक्टर करते हैं तो 36 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है। तो हमने लिखा फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल टू 1, 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए बच्चे? 5। बोले फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6। नंबर कैंसिल नहीं होगा, फेवरेबल केसेस हैं हमारे 5 और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस 5/6। वैल्यू कट नहीं पाएगी, कैंसिल नहीं हो पाएगी, तो हम उतना ही छोड़ देंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से 5 पार्ट है। पहला आपसे ओड नंबर का पूछा जा रहा है, ओड नंबर होते हैं 3, फेवरेबल अपॉन में टोटल होता है हमेशा 3/6, 1/2। ग्रेटर देन 5 की बात करें तो 6 होता है, 1 अपॉन में 6 आएगा। मल्टीपल ऑफ 3, 3 और 6 2 होते हैं, तो फेवरेबल केसेस हुए हमारे 2, टोटल हुए 6। तो काट के सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3। अगला है लेस देन 1, 1 से लेस नहीं होता है, 0 0 अपॉन समथिंग 0। अगला था फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर की बात करें तो 36 के फैक्टर हैं आपके 5, 5 अपॉन में 6, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन में 6। यहाँ तक पूरा कंप्लीट रिवीजन पेपर हुआ ये। आप बच्चे बहुत अच्छे से समझ के आप इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।